नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे अरशद शो को लेके। अरशद शो को लेके आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई कल यानी कि 2 मई को आपको देखने को मिलेगी और कल सरकार की तरफ से जो स्थिति है वो भी स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार डबल बेंच के ऑर्डर को सिंगल बेंच के जो लिस्ट रिविजिट को लेके अपना पक्ष रखती है या फिर सिंगल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट डबल बेंच में अपना पक्ष रखती है। तो सरकार की मंशा उम्मीद है कि कल स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन जो इस मैटर से 6800 के जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है आपसी मतभेद के कारण ये मैटर जो है लग रहा है कि और भी लंबा जाएगा। जिस तरह से सिंगल बेंच में चीज़ें हुई आप सभी ने देखी, वही चीज़ें फिर से ही डबल बेंच में ही हो रही। जब तक इस मैटर पर जितने भी कैंडिडेट हैं एक साथ मजबूती से अपना पक्ष हाई कोर्ट के समक्ष नहीं रखेंगे तो नहीं लगता है कि ये मैटर इतनी जल्दी जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर चीज़ें देखी जाएं धरातल पर इसके बिल्कुल विपरीत हैं। अब कल इस मैटर पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई है। इसकी जो डबल बेंच में जो मेन पिटिशनर है, एप्लीकेंट हैं, स्पेशल अपील जिन्होंने की है वो जा चुके हैं, लेकिन और भी जो टीम है उनका अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि एडवोकेट कौन रहेंगे और सभी टीम एक साथ आके अपना केस को मजबूती से लड़ेंगी या फिर जो अलग अलग। तो यहाँ पर हर कोई अपनी अपनी तरह से बात कह रहा है। समय रहते सभी लोग एक नहीं हुए तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा, जिसका भुगतना सभी 6800 को होगा। साथियों, अब समय बचा है। 6800 के लोगों अपने आप को बचा लो। 10-20 नमूनों की आपसी ईगो लड़ाई से बचो और 6800 जीतो। बाकी बातें स्पष्ट की जाएंगी। तो इस तरह की पोस्ट की गई है। अब यहाँ पर बात करी जा रही है कि आपसी ईगो की वजह से, तो देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष करते हो तो ईगो को तो आपको साइड में रखना पड़ेगा। और अगर आप ईगो साइड में नहीं रख सकते हो तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं उससे लालच है। उस मैटर में आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इसमें भाई मेरा ही भला हो और किसी का ना हो। तो यहाँ पर जॉब से कहीं ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं कि याची बनाओ, पैसे कमाओ और मैटर जो है, जैसा कि सिंगल बेंच में जो चीज़ें हुई वो चीज़ें डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट तक जो कुछ भी होगा वो होता रहेगा। कल इस मैटर पर आपकी महत्वपूर्ण हियरिंग है, तो यहाँ पर जो है कोई भी रणनीति इस तरह की नहीं बनाई जा रही है कि एडवोकेट कौन रहेगा, कितना पक्ष मजबूती से रखा जा रहा है। लेकिन हाँ, याची बनने के लिए इस तरह की चीज़ें ज़रूर करी जा रही हैं कि हमारे में ज़्यादा से ज़्यादा याची जुड़ें और जिससे कि जो एक चंदे वाला जो होता है काम वो पूरा हो सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैंडिडेट हैं अरसा सौ से रिलेटेड जिन्होंने पोस्ट की, अगर केस जल्दी फाइनल करवाना है तो श्रवण टीम को, आयोग टीम को सपोर्ट करो। इसके अलावा सारी टीम अपनी जेब भरना जानती हैं। कल जो एक दूसरे के दोस्त थे, आज पैसे के हिस्से को लेकर लड़ाई हुई है। उन दोनों में कोई ईमानदार नहीं है और सभी के सभी चोर हैं। तो यहाँ पर एक दिन पहले से ही एक दूसरे को चोर कहना और ये सारी चीज़ें सिर्फ यही स्पष्ट करती हैं, यही शो करती हैं कि भाई इनको केस से कोई लेना देना नहीं है। केस जो है भरोसे चलेगा, राम भरोसे होना होगा, जो होगा हो जाएगा। इन्हें सिर्फ याची से मतलब है, चंदा से मतलब है, पैसे से मतलब है। अरसा शो में काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कुछ टीम को लीडिंग भी कर रहे हैं, मैटर को लीडिंग कर रहे हैं। उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रीवियस आपकी भर्ती हो चुकी हैं, उनसे भी रिलेटेड हैं। और उन भर्तियों में भी सेम ऐसा ही हुआ था। जो कैंडिडेट, चाहे वो 68,500 की बात ले लो आप, चाहे वो 72,000 की, चाहे वो 12,460 शिक्षक भर्ती की, जिस भर्ती में ये जो है टीम को लेके, याची को लेके ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसका अंजाम फिर सालों साल चला है और वो मैटर कभी फाइनल भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें फिर से हो रही हैं और जिन कैंडिडेट को वाकई में अपनी जॉब के लिए जो है संघर्ष करते हैं और अपनी जॉब चाहिए होती है, वो चाहे सिंगल बेंच हो, डबल बेंच हो, और सुप्रीम कोर्ट तक अपना मजबूती से पक्ष रखते हैं और अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ते हैं और अंत में वो अपने प्रयास को सफलतापूर्वक पाते भी हैं। प्रयास उनका जो है सफल होता है और उस सफलता को पाते हैं। और जिन कैंडिडेट का उद्देश्य ही रहता है
कि भाई याची बना के मैटर को लंबा खींचना और मैटर को सालों साल सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच, सिंगल बेंच, फिर क्यू रिपीटेशन, फिर दोबारा उस पर विचार, पुनर्विचार याचिका। तो उनका फिर यही काम होता है कि उनको आदत पड़ जाती है कोर्ट में काले कोर्ट को देखना और वकीलों की जो है दलीलों को सुनना, एडवोकेट को सुनना और याचियों को जो है बेवकूफ़ बना के उन पर पैसे लेना। अब यहाँ पर जो टीम लीडर होते हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए 1 डेट, 2 डेट, 4 महीने, 6 महीने बराबर होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मजबूर याची जो है उसको तो पैसा देना ही है। वो तो मजबूरी ऐसे ना सही, मजबूरी से वो तो पैसा देगा ही इनको। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैटर चाहे आपका 6 महीने में सॉल्व हो, चाहे आपका 1 साल में हो। उन्हें पता है कि आपसे किस तरह से पैसे लेना है। और उन्नतः जहाँ शिक्षक भर्ती में बात करी जाए तो वर्तमान में जो स्थिति 6800 की दयनीय है, वाकई में बहुत दयनीय स्थिति है। इन कैंडिडेट के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि इन लोगों को एक नियुक्ति का सपना दिखा दिया, उसके बाद याची के नाम पर इनका समय बर्बाद, इनका पैसा भी बर्बाद, मतलब हर तरह से इनका मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने क्या किया होगा, बीटीसी जब एडमिशन लिया होगा तो उनको उम्मीद होगी कि भाई बीटीसी और टेट क्वालिफाई के बाद, टेट सुपर टेट के बाद टीचर बन जाएंगे। लेकिन बीटीसी करने के बाद जब आप टेट क्वालिफाई हो जाते हो, उसके बाद साल, 2 साल, 3 साल तक आप भर्ती का इंतज़ार करते हो, भर्ती आ जाती है, उसके बाद आप फिर भर्ती रद्द हो रही है, ये हो गया, वो हो गया, फिर आपकी भर्ती कोर्ट में जाती है, तो 2-3 साल आपको फिर से घसीटा जाता है। उस घसीटने के दौरान आपको ये पता चल जाता है कि बीटीसी जो कोर्स कराया जाता है, बीटीसी कोर्स होता है कि आपको ट्रेन किया जाता है कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। लेकिन इस दौरान जब भर्ती नहीं आती है और आपको घसीटा जाता है, तो आपके अंदर जितनी भी प्रतिभाएं होती हैं, उन सारी प्रतिभाओं को आपको मतलब जगा दिया जाता है, जागृत कर दिया जाता है। उसके बाद जो कुछ भी जिसे बनना होता है वो अपना जो रास्ता वो है चयन कर लेता है। जिसको टीचर बनना होता है वो ले देख के मेहनत से कैसे भी करके बेसिक में पहुंच जाता है। उसके बाद क्या करता है, पढ़ाता नहीं है, क्या चीज़ें होती हैं वो बात की बात रहती है। उसके बाद 2-3 साल का डिप्रेशन झेलने के बाद, कोर्ट के चक्कर काटने के बाद किसी के अंदर लेखक की प्रतिभा जाग जाती है। फिर वो पोइम लिखने लगता है, अपनी स्थिति को पोइम के जरिए स्पष्ट करने लगता है। और किसी को इतना हो जाता है कि उसको कोर्ट वगैरह में इंटरेस्ट आने लगता है तो वो लॉ करने लगता है। लॉ में आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, तो आपकी आधी तो लॉ भी पूरी हो जाती है। उसके बाद इसमें इतना किसी को पॉलिटिक्स में होता है तो वो भाई पॉलिटिशियन भी बन जाता है, नेता बन जाता है, लीडर बन जाता है, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तो सारे इसमें ही बन के आगे अपनी पॉलिटिक्स में फ्यूचर को देखते हैं। बचता है फिर कुछ यूट्यूबर बन जाते हैं, कुछ राइटर बन जाते हैं। और जो इनमें से कुछ नहीं बन पाता, शिक्षक भी नहीं बन पाता, पॉलिटिक्स में भी नहीं जा पाता, राइटर नहीं बन पाता है, वो फिर लास्ट में बनता है याची। और याची बनता है तो 2-4 साल फिर वो याची बन के अपना शोषण करवाता है, रोता है और रो रो के पैसे भी देता है, समय भी बर्बाद करता है और हर डेट पे आज कुछ अच्छा हो जाएगा, आज हम स्कूल में पहुंचेंगे, इस तरह से अपना टाइम जो है निकाल देते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है उत्तर कुंजी में लगभग सभी नेता याची बने हैं। किसी ने आपसे कहा है कि आप भी याची बन जाइए, भविष्य में फैसला क्या होगा किसको पता। आज आप चाहकर भी उसमें याची नहीं बन सकते, इसलिए खुद का दिमाग इस्तेमाल करिए, भावनाओं में मत बहिए। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि जब भी 800 का मामला हाईलाइट होता है या फिर कुछ स्थिति ऐसी होती हैं, क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तो परेशानी 800 को में होती है और आप लोगों के जो मुंह पे होता है वो होता है आंसर की मैटर। तो ऐसा क्यों है? 800 और आंसर की मैटर काफ़ी डिफरेंट है, तो आप लोग अपने मैटर पर ध्यान दिया कीजिए। आंसर की मैटर पर कैंडिडेट हैं वो अभी सो रहे हैं, उनका जब समय आएगा तो वो जागेंगे और अपनी आगे की जो चीज़ें हैं उन पर भी फोकस करेंगे। तो ज़रूरी है कि अभी आपका मामला कल लगा हुआ है, आप लोग 800 पे ज़्यादा ध्यान दीजिए।
आंसर की मैटर तो सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होने के बाद अभी पेंडिंग में है, तो आप लोग 6800 पे ध्यान दीजिए। याची वाली बात पर या ये सारी चीज़ों पर अगर किसी को किसी की भावनाएं आहत हुई हों, किसी को बुरा लगा हो, तो भाई ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। और इन सारी चीज़ों को, इन सारी सिचुएशन को मैंने काफ़ी एक करीब से महसूस किया है, फील किया है, फेस किया है। इस वजह से इसका जो एक अनुभव है वो मुझे पता है, उस बेस पे मैंने बोला है। और इसके बारे में अगर किसी को बुरा लगे, कुछ भी हो, तो भाई अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर लेने को आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो। और रही बात इस मैटर पर, अब गवर्नमेंट की बात देखी जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से इस मैटर पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। कहने को कोई कुछ भी कहे कि शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं हम बीच का रास्ता निकालेंगे, अलग से निकालेंगे, तो सिर्फ एक वो आश्वासन है। अगर कोई कैंडिडेट जाते एक लीगल डिमांड लेके जाते हैं कि हमारा मैटर फंसा हुआ है, तो जो है जनप्रतिनिधि हैं शिक्षा मंत्री, तो वो ये नहीं कह देंगे कि हम आपका मैटर नहीं करेंगे, आप लोगों ने हमको परेशान कर रखा है, इस तरह से नहीं कहेंगे। वो सिर्फ आपको आश्वासन ही देंगे। और जो मैटर है अभी, और जो अधिकारी हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि कल इसकी डेट लगी है और पर्याप्त उनके पास 2 महीने का समय है। तो अभी चुपचाप बैठ के वो 2 महीने का समय जो है अपना व्यतीत करेंगे, और कुछ हद तक चीज़ें कल भी स्पष्ट हो जाएंगी गवर्नमेंट की। और जो अपोजिशन में डबल बेंच में जो टीम गई है, उनके द्वारा स्टे की मांग की जाती है, स्टे पर कोर्ट का क्या विचार रखता है, गवर्नमेंट उसको किस तरह से रखती है, ये सारी चीज़ें जो है कल भी स्पष्ट हो जाएंगी। और गवर्नमेंट के पास पर्याप्त अभी 2 महीने हैं, अगर सिंगल बेंच के ऑर्डर को फॉलो भी करेगी तो